नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर. आज मेरेन आमी जागोर घेतले गोंयच्या प्रश्नांचेर, पूण आमी अशा एका प्रश्नाचेर आज जागोर घेतात ज्या जागोरा भितरले वांटेकारी सगळे राष्ट्रीय पांवड्या वयले आसात, विशयी राष्ट्रीय पांवड्या वयलो आसा, सगळो आमच्या गोंयकारांच्या लागींचो आनी भारताच्या लागींचो. तो म्हणजे अण्णा हजारेन जे उपोशण केलें जनलोकपाल बिला खातीर आनी ताचे खातीर वावुरिल्ली जी टीम अण्णा आसा, ती टीम अण्णा आमी सदांच पळयताले. टीम अण्णाच्या बाजूक आसताली किरण बेदी जावं, प्रशांत भूषण जावं, अरविंद केजरीवाल जावं, पूण ताचे बरोबर कितलेशेच तरणाटे वावुरले. अशी तरणाट्यांची एक टीम जी अण्णा खातीर वावुरली ती गोंयांत आयिल्ली आनी गोंयांत आयले तेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे आनी तांच्या वांगडा हो आमी जागोर घेतात. टीम हांगा लागीं जी तुमकां हांगा दिसता टीम अण्णा सगळी, ती टीम अण्णा तरणाट्याची आमचे कडेन आसा. दिल्ली सावन खासा गोंयांत आयिल्ली, तांकां आमी मेळटात. आनी ताचे मदीं आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त जातात. तातूंतले एक गोंयचे दिनेश वाघेला जे जावन आसात कोर टीम जी आसा अण्णाची, त्या कोर टीमाचे एक वांगडी आनी गोंयांतूच राबितो करून आसात. त्याच बरोबर 2 जाण हांगा आसात. तातूंत भितरले एक आसात शर्मिष्ठा, जे शर्मिष्ठा कम्युनिकेशन जे आसा, सगळे मिडिया मॅनेजमेंट जी आसा ती मिडिया मॅनेजमेंट ते पळयताले. आनी त्याच बरोबर बाकीची सगळी जी आसा त्यो गजाली पळयताले ते एडवोकेट ऋषिकेश. आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे हांगा आसात ते सगळे टीम अण्णाचे वांगडी जे सेक्युरिटी पळयताले, बाकीचे सगळे स्ट्रायक करपाचे, निदर्शनां करपाची, जितली जाण अरेस्ट जाल्ले लोक हांगा आसात, जेवणाची वेवस्था पळयताले, अशे सगळे तरेचे लोक हांगा आसात. आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में और आपके लिए खास ये प्रोग्राम हम हिंदी में कर रहे हैं. तो ऋषिकेश, हम आपसे शुरू करेंगे. हमने देखा सब पूरे भारत ने देखा, जो हुआ था सब लाइव चल रहा था टीवी पे. लेकिन ये सब इतने लोग, रामलीला मैदान पे इतने लोग, इतनी भीड़, ये सब कैसे मैनेज कर रहे थे, कैसा चल रहा था, ये तो हमें कुछ मालूम नहीं. कैसे मैनेज कर रहे थे आप सब? देखिए, अभी जैसा आपने कहा कि टीम अन्ना जो शुरुआत में है वो 5 लोग सरकार के साथ और बाकी तमाम चीज़ों में थे. लेकिन अगर रामलीला मैदान की अगर बात करें तो हज़ारों कार्यकर्ता वो अलग अलग टीम के रूप में पीछे पर्दे के पीछे काम करने वाले थे. और रामलीला मैदान में जब वहाँ पे टीम अन्ना जी का उपोषण शुरू हुआ तो बारिश हो रही थी, मौसम सही नहीं था, बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं थी. तो वहाँ पे अलग अलग टीमें, कुछ लोगों ने जो कि टेंट के लिए लगवाने का काम किया, कुछ लोगों ने स्टेज के लिए काम की, कुछ लोगों ने वहाँ पे जो पानी वगैरह की व्यवस्था है उसको देखा. इसके अलावा जो टीम बना के जो काम किया गया उसमें से टीम जो है वो मेडिकल टीम थी, जो कि अगर कोई बीमार पड़ता है या फिर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो मेडिकल टीम होती है. एक हमारे पास मीडिया टीम थी जो कि सीधे मीडिया से उनका कोऑर्डिनेशन होता था. इसके अलावा सिक्योरिटी का जिम्मा, पुलिस तो थी ही, लेकिन जो सिक्योरिटी का जिम्मा था वो भी हमारे कार्यकर्ता रामलीला मैदान में अपने हाथों में लिया था और वो वहाँ पे सिक्योरिटी का संभाल रहे थे. इसके अलावा बहुत सारे लोग जो दान दे रहे हैं उनकी एक रिसेप्शन की अलग टीम थी. क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड में लोगों को किस तरीके से, भीड़ को कैसे मैनेज करना है, इसकी भी एक अलग टीम थी. तो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों के बीच में इस तरीके का माहौल बना के कि काम दिन रात करना है और कार्यकर्ताओं के जो सुदृढ़ता और एक कमिटमेंट है उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो 12 दिन का जो उनका अनशन चला और उसमें जो व्यवस्था जो बनाए रखी गई, वो वहाँ की जो युवा टीम जो है अलग अलग हिस्सों में बट के जिस तरीके से काम किया, वो पूरी का पूरा जो क्रेडिट जो है उन सभी लोगों को. कितने लोग थे? अगर ऐसे मान ले तो पूरी तरीके से 1,500 के आसपास वहाँ पे कार्यकर्ता थे जो हर दिन अलग अलग टीम में काम करते थे. और ये 1,500 कार्यकर्ताओं का जो कोऑर्डिनेशन भी वो लाजवाब होता था. अगर किसी की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पानी लोगों तक उपलब्ध करवाओ. और ये सब लोग जो तो पहली बार इतने लोग एक जगह पे आके काम कर रहे थे, ऐसे तो पहले ऐसी इकट्ठा तो पहले नहीं. पहले जब हमने जंतर मंतर पे किया था तो दायरा थोड़ा छोटा था. किया तो वहाँ पे भी था और अच्छे तरीके से किया था और मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा. लेकिन जो रामलीला का था वो हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि किस तरीके से इतने सारे लोगों को, वॉलंटियर्स को और लोगों का रख रखाव कैसे किया जाए. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका परिचय दिया और काम किया वो काबिल तारीफ है. और ये पहली बार था, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस. शर्मिष्ठा जी, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और मीडिया के लोग आते थे तो पूरे लाइव शो वगैरह ऐसा सब कुछ होता था.
ये सब कैसे मैनेज किया आपने? तो कभी कभी तो हमने एक बार सुना कि जब अन्ना खड़े रहे कि बोलने के लिए, तो बार बार बोल रहे थे कि मीडिया वाले लोग जो है वहाँ खड़े हैं, जरा आप पीछे जाइए, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इतना सब मैनेज करना पड़ता था। मुझे लगता है कितने हो गए मीडिया वाले लोग वहाँ, और कैसे मैनेज किया? देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ जो मीडिया में जो क्रांति आई है, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, प्रिंट के भी लोग हैं, वेब जर्नलिस्ट भी हैं, तो मीडिया की बहुत बड़ी टीम थी। और मीडिया क्योंकि बहुत क्रूशियल है, जो सही बात है उसको बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए सारे लोग रामलीला ग्राउंड पर नहीं आ सकते थे, पूरा देश इस मूवमेंट को देख रहा था, तो मीडिया का रोल वहाँ बहुत क्रूशियल था कि मीडिया को सही एक्सेस मिले। तो उसके लिए हमने प्रोविजंस किए थे कि मीडिया टीम को एक प्रॉपर एरिया मिल जाए जहाँ से वो सीधी सारी चीज़ें उन तक पहुँचा सके, और अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत होती थी तो वो हमें कम्युनिकेट करते थे और हम उनको इन्फॉर्मेशन देते थे कि यहाँ पर, जैसे बहुत सारे लोग थे जो अनशन पर वहीं भी आकर बैठे थे, या बहुत सारे लोग थे जो दूर दूर से आए थे, तो उनके बारे में भी हम जानकारी मीडिया को देते थे। वाघेला जी, आपने तो वो कोर ग्रुप में सब डिसीजंस लिए, लेकिन ये बाकी सब जो डिसीजंस थे, जो सब मैनेजमेंट, यानी सिक्योरिटी की बात होगी, कोई आएगा, कोई इसी को वहाँ कोई लोग पी के आते थे, कोई दंगा मस्ती करे वो उसको, ये सब मैनेज कैसे करते थे? कोर ग्रुप को छोड़ दो तो मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे इन सब युवाओं के साथ मिलके काम करने का एक अवसर मिला। मैं मात्र कोर ग्रुप में ही नहीं था, उनके साथ मिलके काम कर रहा था। तो नॉर्मली हम लोग क्या करता था, रोज़ सुबह में कार्यकर्ताओं की, हमारे वॉलंटियर की एक मीटिंग रामलीला ग्राउंड में ही सुबह में होती थी, और ये सारे कार्यकर्ता जो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम कर रहे हैं, वो तैयार होकर सुबह 7 बजे तो उस मीटिंग में सब हाजिर हो जाते थे। और तभी हम लोग क्या हमारे से अगले दिन कुछ गलतियां हुई तो उसको कैसे सुधार ले, आज कोई नई जिम्मेदारी दे तो कैसे जिम्मेदारी दी जाए, और सब लोग बड़े उत्साह से इसके अंदर भागीदार होते थे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं तो प्रणाम करता हूँ इसी युवा टीम को कि जिन्होंने वयोवृद्ध लोगों से भी ज़्यादा अपने दिमाग को शांत रख के इतने सारे प्रेशर के बीच में, सामने 1-1.5 लाख लोग खड़े हो और इतना नारेबाजी होती हो, अंदर से एक और प्रेशर चल रहा है, सरकार की ओर से कोई न्यूज़ आ रहे हैं, मतलब उन सब के बीच में यदि कोई एकदम ठंडे दिमाग से अपने काम को डिवोटेड ढंग से जो कोई कर रहे थे, ये सारे युवा थे। और सारे आंदोलन पे आपको शायद स्टेज पे तो बड़े बड़े नाम नज़र आए होंगे, लेकिन आंदोलन की कोई जो बैकबोन थी तो ये हमारे युवा लोग थे। आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ थे, लेकिन सबसे युवा आप ही थे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ थी रामलीला मैदान में, और बहुत ही पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें हुई, किसी तरह की कोई दुर्घटना, किसी तरह का कोई भी परेशानी लोगों को नहीं आई, कोई भी वायलेंस वहाँ पर नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारी जो क्राउड मैनेजमेंट टीम थी, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो टीम थी, उसका रोल बहुत क्रूशियल था और बहुत ही अच्छा था। और वो लोग हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी हैं, राकेश हैं, ये आपको बता सकते हैं कि कैसे इन्होंने मैनेज किया। नवीन जो है, मतलब एक हमारी टीम थी जो जय हिंद ग्रुप की टीम है, जिनका की जिम्मेदारी दी गई थी कि जो सिक्योरिटी है वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो चाहे अन्ना के कक्ष की सिक्योरिटी हो या फिर वीआईपी एरिया की सिक्योरिटी हो। और जो लोग, बहुत सारे गणमान्य लोग भी आने होते थे, और कुछ लोगों को ऐसा भी होता था जिनको स्टेज पे का एक्सेस जो है वो नहीं होता था, उनको रोकने की भी कोशिश और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश, ये सारा जिम्मा जो है, क्योंकि पुलिस तो बाहरी सुरक्षा देख रही थी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है इस टीम पे थी। नवीन जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा इसमें, तो हमें काफ़ी पहले से इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और हमारी पूरी युवा टीम है, तो हमें जिम्मेदारी मिली थी कि हमें अन्ना के आसपास की जो सिक्योरिटी है, या किन लोगों को हमें अंदर लेके आना है, किन को हमें अंदर नहीं, क्योंकि ये आंदोलन की एक सबसे ज़रूरी बात थी कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति अंदर ना आए, खासकर पॉलिटिशियन, कि वो स्टेज पे आ जाए और वो स्टेज पे आके बोले। कि इसकी विशेष ध्यान रखा जाता था कि कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमारे लिए ये था कि अगर किसी नेता को आना है तो वो या तो अपना रिज़ाइन दे के आए या फिर हमें लिखित में समर्थन करें, क्योंकि बहुत से लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए विशेष हमारा प्रबंध था। काफ़ी लोगों के साथ हमारे वहाँ पे झगड़ा भी होता था, काफ़ी लोगों को रोकते थे, काफ़ी इस तरह के लोग थे जिनकी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है, उनको कैसे रोकना है।
तो हमारे खासकर उसमें इस तरह के युवा थे, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं और सभी अवेयर लोग हैं, तो हम मोस्टली उनको जानते हैं कि कौन पॉलिटिशियन आ रहा है या किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो उनको हम आइडेंटिटी करते थे और उनको हम वहाँ आने नहीं देते थे। कोई भी आम लोगों के लिए एंट्री थी वहाँ पे, कि आप स्टेज पे बहुत से आम लोगों को, हमारा मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम लोग हैं वो वहाँ पे आके बोले, अपनी आवाज़ बनाए। वो पॉलिटिकल स्टेज नहीं बनाना था हमें, और उसमें हम काम हुए और सभी युवा साथियों ने, हमें सभी वॉलेंटियर सभी ने मिलके जो योगदान दिया वो हम। लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसे करते थे आप कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं करेगा वहाँ आके? कैसे कैसे आइडेंटिफाई? इसके लिए जो हमें हाई प्रोफाइल लोग हैं, कम से कम उनको तो सब जानते ही थे। और उससे पहले क्या था, एक ड्यूटी थी हमारी वाघेला जी के नेतृत्व में, एक चीज़ ये थी कि क्या कौन क्या बोलेगा, उसके लिए वहाँ पे लिखा जाता था कि मैं किस बारे में कौन हूँ और क्या मुझे बोलना। तो वहाँ पे हमारे 3 लोगों की कमेटी थी, वाघेला जी उनका नेतृत्व कर रहे थे, कि हमें वहाँ से पर्ची जो भी बनती थी तो वो फाइनल होती थी, वहाँ ऊपर जाती थी स्टेज पर, वो वहाँ से उनको बुलाया जाता था। तो ये आइडेंटिफाई करते थे हम कि कौन लोग हैं, कौन नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, किस तरह के लोग हैं और क्या बोलेंगे। क्योंकि हमारा वहाँ पे ये साथ में रहते थे स्टेज पे, जब कोई भी बोलता था कि वो किस तरह की कोई गलत चीज़ ना बोले। काफ़ी लोगों को हमने ऐसा उतारा भी है कि कुछ वहाँ पे कुछ लिख दिया और वहाँ पे कुछ जाके बोलने लग गए, तो ऐसे लोगों को रोकते थे। अच्छा, रोकते। सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हम लोगों ने एक प्रोसीजर बनाया था इंफॉर्मेशन सेंटर से। अगर कोई अंदर एंट्री करता, स्टेज पे आता है, तो वहाँ से उस प्रोसीजर उसको फॉलो करना होता था। इंफॉर्मेशन सेंटर से वो जाता था, वहाँ से इंफॉर्मेशन सेंटर से एक टीम होती थी, एक लड़का वहाँ गेट पर लेके आता था उसको, और वहाँ से वाघेला जी फिर उसको फाइनल करके स्टेज के लिए भेजते थे। और जो वहाँ पे अलग अलग गेट थे, जैसे VIP गेट था और आम पब्लिक के लिए गेट था, तो हर गेट पे पूरी टीम थी हम लोगों की, एक 100 लोगों की टीम थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बीच में थक गए या किसी को रेस्ट कर लिया तो दूसरा लोग आ गए। तो हमने इस तरह से प्रोसीजर, अगर कई बार परेशानी भी आई, जैसे कुछ लोग ज़बरदस्ती करते थे हमें जाना अंदर, हमें जाना, हम लोगों ने रोका। किसी के साथ कोई झगड़ा या किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, पब्लिक का भी अच्छा सहयोग था और सब लोग वॉलंटियर्स का बहुत अच्छा सहयोग। बेसिकली ये कहीं भी जहाँ भी हम लोगों को डिप्यूट कर देते थे, ये पीछे साइड में भी कुछ लोग पीछे से भी कूदने की कोशिश करते थे या फिर आगे से भी, तो हम लोगों को कुछ जगहों पे जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते थे वहाँ पे लगा देते थे कि यहाँ से इसको किसी को आगे मत जाने देना। उसके बाद चाहे हम लोग वो बताते थे कि हम अन्ना जी के आदमी हैं, अरविंद के हम बहुत खास हैं, तब भी हम लोग ब्लाइंडली मतलब हर किसी को वहीं पे हम रोक देते थे। हम किसी की नाम की तवज्जो नहीं देते थे वहाँ पे, कि चाहे आप किसी से संबंधित हैं नहीं हैं, क्योंकि हमें आंदोलन को एक संतुलित तरीके से चलाना था। और वहाँ पे और वहाँ पे जो एक बात थी कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि हम फला आदमी के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तो वो वही एक रास्ता, वही एक चीज़ को बदलना था हमें, कि हम जैसे कोई कहे कि हम अरविंद जी के बहुत क्लोज है, तो यही चीज़ को बदला होता है। एक जनता को आना है वहाँ पे, न कि किसी आदमी के बहुत ही क्लोज व्यक्ति को आना है। एक अवामी आंदोलन का आधार हम तय कर रहे थे और तैयार किया हमने, कोशिश भी की और रामलीला मैदान से आगे भी निकले। मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूँ कि अरविंद की फैमिली आई थी, अरविंद की माता थी, अरविंद की मिसेज वगैरह वहाँ पे आई थी। तो हमारे जो वॉलंटियर थे और अरविंद जी ने भी ये कह रखा था कि कोई भी मेरा नाम लेके आए, तो किसी को भी, चाहे अन्ना जी का नाम ले, तो अरविंद की जो फैमिली थी उसको भी हमने रोक दिया था। और जब वो आइडेंटिफाई हुई कि हाँ ये अरविंद की फैमिली है, तभी उसको अच्छा।